Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today we have an interesting story of wisdom of the fox. Wisdom of the fox. लोमड़ी की बुद्धिमानी. So long ago there lived a crocodile, a crab in a lake. They were very good friends. The lake was in the middle of a thick forest and there were plenty of fish in it. तो बहुत समय पहले एक झील में एक मगरमच्छ, एक केकड़ा रहते थे. वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे. झील घने जंगल के बीच में थी और उसमें बहुत सारी मछलियां थीं. So now next, the two friends loved to eat fish every day, but as time passed, the number of fish in the lake began to decrease. The crocodile thought that he would now catch the animals which came to the lake to drink water, but how difficult it would be to catch a prey every day. तो दोनों मित्रों को रोजाना मछली खाना अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो झील में मछलियों की संख्या कम होने लगी. रोज उन्हीं मछलियों को खाएंगे तो उनकी क्वांटिटी तो कम हो जाएगी. सो मगरमच्छ ने सोचा कि वह अब उन जानवरों को पकड़ेगा जो झील में पानी पीने आएंगे, लेकिन रोजाना एक शिकार को पकड़ना कितना मुश्किल होगा. रोज हम एक शिकार को पकड़ेंगे तो कितना मुश्किल होगा. सो द क्रोकोडाइल एंड द क्रैब वर रियली वरीड, है ना. यू कैन सी थ्रू द इमेज. ये दोनों कौन है? फ्रेंड्स हैं. क्रोकोडाइल और क्रैब मीन्स केकड़ा. नाउ वर रियली वरीड. सडनली द क्रोकोडाइल थॉट ऑफ एन आइडिया. He said to the crab, I will pretend to be dead. Go and spread the news of my death in the forest. Once the animals hear the news of my death, they will certainly come here without fear to drink water, and it will then be very easy for me to catch them. तो मगरमच्छ और केकड़ा वास्तव में बहुत चिंतित थे. अचानक मगरमच्छ के मन में एक विचार आया. उसने केकड़े से कहा कि मैं मरने का बहाना करूंगा. उसने कहा कि मैं मरने का बहाना करूंगा. जाओ और जंगल में मेरी मृत्यु का समाचार फैला दो. एक बार जब जानवर मेरी मृत्यु का समाचार सुन लेंगे तब वे निश्चित रूप से बिना डर के पानी पीने यहाँ आएंगे और तब उन्हें पकड़ना मेरे लिए आसान होगा. नेक्स्ट, द crab at once set off to give the news of crocodile death to all the animals in the forest. तो केकड़ा तुरंत मगरमच्छ की मृत्यु का समाचार जंगल के सारे जानवरों को देने चल पड़ा. He met a fox first. सबसे पहले वो फॉक्स से मिला, लोमड़ी से मिला. The crab told her about the crocodile's death. He said, "Isn't it a very good news? The animals do not have to worry now. You can tell them all that they can come to the lake without any fear and drink its sweet water." So सबसे पहले वह एक लोमड़ी से मिला. केकड़े ने उसे मगरमच्छ की मृत्यु के बारे में बताया. तो उसने कहा, क्या यह एक अच्छी खबर नहीं है? जानवरों को अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. तुम उन्हें बता सकती हो कि वे अब बिना किसी डर के झील का मीठा पानी पीने आ सकते हैं. सो द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर. फॉक्स जो थी चालाक. लोमड़ी तो हमेशा से लोमड़ी चालाक होती है ना. सो द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर. She remarked, "Poor crocodile, let me come and to see him dead myself." The crab took the fox to the crocodile, who lay still pretending to be dead. Pretending to be dead, the fox could sense a plot. She said to the crab, "Why is the crocodile lying still like this? In fact, as soon as a crocodile dies, its tail starts moving, but the crocodile tail is not moving." लोमड़ी बहुत चतुर थी. उसने कहा, बेचारा मगरमच्छ, मैं चलती हूँ और स्वयं मरे हुए मगरमच्छ को देखती हूँ. केकड़ा लोमड़ी को मगरमच्छ के पास ले गया जो निश्चल लेटा था, मतलब मूव नहीं कर रहा था. लोमड़ी को षड्यंत्र की बू आ रही थी. उसने केकड़े से कहा, मगरमच्छ इस तरह निश्चल क्यों पड़ा है? वास्तव में जब मगरमच्छ मरता है तब उसकी पूंछ हिलनी शुरू हो जाती है. तो लोमड़ी ने एक चालाक बात कही कि जब भी मगरमच्छ मरते हैं तो उनकी पूंछ हिलने लगती है, लेकिन इस मगरमच्छ की पूंछ नहीं हिल रही है. और उसने कहा कि ये मगरमच्छ जो है इसकी पूंछ तो हिल नहीं रही है. So hearing this, the crocodile began to move his tail.
तो जैसे ही क्रोकोडाइल ने ये बात सुनी उसने अपनी टेल को मूव करना शुरू कर दिया। द क्लेवर फॉक्स सेड टू द क्रैब, कैन एनी एनिमल मूव इट्स टेल आफ्टर ही इज डेड? अ डेड एनिमल कैन नीदर मूव नॉर वॉक. दिस क्रोकोडाइल इज अलाइव एंड ही कैन ऑल्सो हेयर मी. Well, Mr. Crocodile, you tried to play a trick on me, but you can't fool me. हाँ, so saying this, the clever fox went back to the forest. She told all the animals about the dirty trick played for them by the crocodiles and the crab. The two friends thus failed to fool द क्लेवर फॉक्स. यह सुनकर मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगा. चतुर लोमड़ी ने केकड़े से कहा, क्या कोई जानवर मरने के बाद अपनी पूंछ को हिला सकता है? एक मरा हुआ जानवर ना तो घूम सकता है और ना ही चल सकता है. यह मगरमच्छ जिंदा है और मुझे अच्छी तरह सुन सकता है. अच्छा श्रीमान मगरमच्छ, तुमने मुझ पर चाल चलने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सके. और वो हंसने लगी. यह कहकर चतुर लोमड़ी जंगल में चली गई. उसने सब जानवरों को मगरमच्छ और केकड़े की गंदी चाल के बारे में बताया जो उन्होंने उनके साथ खेली थी. इस प्रकार दोनों मित्र चतुर लोमड़ी को मूर्ख नहीं बना पाए. सो दिस इज द स्मॉल पोएम बच्चों. Next we have word meaning with pronunciation over here. Crocodile means मगरमच्छ, crab means केकड़ा, lake means झील, middle means मध्य, thick means घना, decrease means कम होना, thought means विचार किया, catch means पकड़ना, drink means पीना, prey means शिकार, worried means चिंतित, idea means विचार, pretend means बहाना, spread means फैलाना, death means मृत्यु, hear means सुनना, certainly means अवश्य, tell means बताना, clever means चालाक, remarked means बात कहना, plot means जाल या षड्यंत्र, alive means जीवित, trick means चाल और dirty means गंदा. So these are the word meanings. Now next we have tick the correct answer over here. First one is there lived a crocodile and a dash in a lake. Lake में crocodile के साथ कौन रहता था? Turtle, fish, crab और whale. तो first one is crab, केकड़ा रहता था, दोनों मित्र थे. नेक्स्ट ही मेट अ डैश फर्स्ट. सबसे पहले वो किससे मिले? डियर, टाइगर, फॉक्स या क्रेन. तो सबसे पहले किससे मिले? क्रैब किससे मिला था? फॉक्स से मिला था. द फॉक्स वॉज वेरी डैश. फॉक्स कैसी थी? फुलिश, मूर्ख थी. क्लेवर, चालाक. ओल्ड, बूढ़ी या यंग थी. सो द कैसी थी वो? क्लेवर थी. नाउ नेक्स्ट, हेयरिंग दिस द क्रोकोडाइल मूव्ड हिज. जब उसने लोमड़ी की बात सुनी तो क्रोकोडाइल ने अपनी क्या हिलाई? आईज, टेल, बॉडी या हेड? तो टेल. नाउ नेक्स्ट, द टू फ्रेंड्स दस फेल्ड टू डैश द क्लेवर फॉक्स. क्लेवर फॉक्स को क्या नहीं कर पाए वो? उनको खाना ढूंढ रहे थे ना वो अपने लिए. किल, ईट, फूड एंड कैच. तो फूड उनको वो क्लेवर फॉक्स को वो फूल नहीं बन कर पाए. और साथ में क्या हुआ? यहाँ पे फूल होगा बच्चों, फूड नहीं होगा. फूल बना दिया है ना, मूर्ख बना दिया फूल, लेकिन वो उसे फूल नहीं कर पाए, फूल नहीं बना पाए, मूर्ख नहीं बना पाए क्योंकि लोमड़ी बहुत चालाक थी. नाउ पुट अ टिक अगेंस्ट ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. सो फर्स्ट वन इज द टू फ्रेंड्स लव्ड टू ईट एनिमल्स एवरी डे. दोनों को रोज एनिमल्स खाना पसंद था? नहीं. दोनों क्या खाते थे? फिश खाते थे. द क्रैब प्रिटेंडेड टू बी डेड. क्रैब ने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो मर चुका है? नो, क्रोकोडाइल ने किया था. नेक्स्ट, द फॉक्स स्टार्टेड टू मूव इट्स टेल. फॉक्स ने अपनी टेल को मूव करना शुरू किया. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि किसने किया था? क्रोकोडाइल ने किया था. द क्रोकोडाइल वॉज अलाइव. क्रोकोडाइल अलाइव था, जिंदा था. यस, दिस वन इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज द टू फ्रेंड्स फेल टू फूल द क्लेवर फॉक्स. क्लेवर फॉक्स को क्या नहीं कर पाए? वो फूल, मूर्ख नहीं बना पाए. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन आंसर्स पार्ट ओवर हेयर. फर्स्ट वन इज Where was the lake and who lived there? Lake कहाँ था और वहाँ कौन रहता था? So here is answer first. The lake was in the middle of a thick forest.
एक घने जंगल के बीचों बीच था। अ क्रोकोडाइल एंड अ क्रैब लिव्ड इन दिस लेक। उस लेक में क्रोकोडाइल और एक क्रैब, केकड़ा रहता था। नाउ नेक्स्ट वन इज आंसर नंबर सेकंड, व्हाई डिड द क्रोकोडाइल बिकम वरीड। क्रोकोडाइल जो है वो एक दिन चिंता में कैसे आ गया, चिंतित कैसे हो गया। सो आंसर नंबर 2 ओवर हियर, द क्रोकोडाइल became worried because the number of fish in the lake began to decrease। जो मछली थी तालाब में वो क्या होने लगी थी, कम होने लगी थी, उनकी क्वांटिटी कम होने लगी थी। व्हाट आइडिया डिड द क्रोकोडाइल मेक। तो अब क्रोकोडाइल ने क्या आइडिया बताया। सो हियर इज आंसर नंबर 3, क्रोकोडाइल थॉट ऑफ एन आइडिया दैट ही विल प्रिटेंड, वो क्या प्रिटेंड करेगा, टू बी डेड, कि वो मर चुका है, एंड स्प्रेड द न्यूज़, और ये पूरी खबर फैला देगा जंगल में, स्प्रेड द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ इन द फॉरेस्ट, पूरे जंगल में ये खबर फैलाएगा। और वंस द एनिमल हेयर द न्यूज़, जैसे ही सब जानवर ये न्यूज़ सुनेंगे, हेयर द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ, कि क्रोकोडाइल मर चुका है, दे विल certainly कम हेयर, वो वहाँ आएंगे, विदाउट फेयर, और उन्हें कोई भी डर नहीं होगा, विदाउट फेयर, टू ड्रिंक वाटर, क्यों आएंगे तालाब में पानी पीने, ड्रिंक वाटर, एंड इट विल देन बी वेरी इजी, तब बहुत आसान हो जाएगा, फॉर हिम टू कैच देम, तब उन जानवर को पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ क्रोकोडाइल। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डिड द क्रैब टेल द फॉक्स। क्रैब ने फॉक्स को क्या बोला। सो हियर इज आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4, द क्रैब टोल्ड द फॉक्स अबाउट द क्रोकोडाइल डेथ, क्रोकोडाइल की डेथ के बारे में उन्होंने बताया। नाउ नेक्स्ट वी हैव 5th, व्हाई डिड द टू फ्रेंड्स फेल टू फूल द क्लेवर फॉक्स। जो फॉक्स थी वो बहुत चतुर थी और उसको मूर्ख क्यों नहीं बना पाए दोनों दोस्त। तो हियर इज आंसर नंबर 5th, द क्लेवर फॉक्स सेड टू द क्रैब, उसने क्रैब से कहा, कैन एनी एनिमल मूव इट्स टेल आफ्टर ही इज डेड, जब वो मर जाता है तो क्या कोई अपनी पूंछ हिला सकता है। सो द फ्रेंड्स failed to fool the clever fox, इसलिए चालाक लोमड़ी को वो लोग मूर्ख नहीं बना पाए। नाउ नेक्स्ट वी हैव
नेक्स्ट वी हैव द यंग वन ऑफ अ क्रोकोडाइल इज कॉल्ड हैचलिंग, मतलब जो क्रोकोडाइल का बच्चा होता है उसे हम हैचलिंग बोलते हैं। अब नाउ मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर यंग वंस, यहाँ एनिमल्स को उनके यंग वंस को जो हम बोलते हैं उससे मैच करना है। तो इसमें से आपने कुछ का तो सुना होगा बच्चों, जैसे फर्स्ट वन इज बियर, तो जो बियर का बच्चा होगा है ना, बेबी वन होगा, यंग वन, उसे हम बोलेंगे कब। सो दिस इज फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट शीप, शीप के बच्चे को हम बोलते हैं यंग वन को लैम्ब, सेकेंड। नाउ नेक्स्ट वन इज हॉर्स, जो हॉर्स का यंग वन होता है उसके लिए हम बोलते हैं हॉर्स के लिए हम बोलते हैं फोल, हॉर्स इज फोल। दिस वन इज थर्ड। हैन के जो बेबी होगा उसको हम बोलते हैं चिक, दिस वन इज फोर। और एस का जो बेबी होगा उसको हम बोलेंगे कोल्ट, दिस वन इज फिफ्थ। So these are the young ones. Now next we have grammar over here. Preposition. What are preposition? So it is a word used before a noun or a pronoun to show its relation with other noun or pronoun. जो noun और pronoun के पहले जिन words का हम use करते हैं जिससे वो relation बताता है noun और pronoun के बीच में, उन्हें हम प्रपोजिशन बोलते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से व्यक्त करें उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, तो बुक्स और टेबल के बीच में कनेक्शन कौन बता रहा है बच्चों, यहाँ ऑन, की बुक्स जो हैं वो टेबल के ऊपर रखी हुई हैं। द कैट इज अंडर द चेयर, तो चेयर और कैट के बीच में जो है रिलेशन कौन बता रहा है, अंडर, की जो कैट है वो चेयर के नीचे है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इन ब्रैकेट्स से हमें करेक्ट प्रपोजिशन को चूज करना है और फिलअप्स करना है। नाउ आई बॉट दिस कॉपी डैश 20 रुपीज, 20 रुपीज में मैंने ये कॉपी खरीदी, तो आई बॉट दिस कॉपी फॉर 20 रुपीज। ऑन और फॉर में से हम फॉर को यूज करेंगे प्रपोजिशन। माई मदर केम डैश द किचन, तो मदर किचन में आ गई, तो इन किचन, माई मदर केम इन द किचन। नाउ नेक्स्ट वन इज आई गो डैश दिल्ली बाय बस, तो आई गो दिल्ली, आई गो टू दिल्ली बाय बस, मैं दिल्ली तक जाता हूँ बस से। आई एम अ डैश द रूफ, तो आई एम ऑन द रूफ, मैं छत के ऊपर हूँ, ऑन यूज करेंगे ऊपर के लिए ऑन, अंदर के लिए इन। तो आ सॉन्ग वो संग डैश लता, तो लता बाय लता होगा, सॉन्ग जो है वो बाय लता ने गाया, मतलब बाय लता लगेगा यहाँ पे। समवन इज स्टैंडिंग डैश द डोर, तो समवन इज स्टैंडिंग डोर पे, तो एट द डोर, समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर। नाउ नेक्स्ट वी हैव ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। फर्स्ट वन इज कॉपी मेज पर है, सो द बुक, द नोटबुक, कॉपी को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, नोटबुक। The notebook is on the table. Now next, कुत्ता कुर्सी के नीचे है, तो the dog is under the table, under the chair, कुर्सी बोला है, the dog is under the chair. Now next, अमन रमन के साथ खेल रहा है, तो अमन is playing with रमन, अमन is playing with Raman. Now next, सौरभ कमरे में है, so सौरभ is in the room, सौरभ is in the room. Now next, बिल्ली नदी में कूद गई, so the cat jumped into the river. into the river. नेक्स्ट, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, सो नेक्स्ट, टीचर्स आर टीचिंग इन द क्लास, टीचर्स आर टीचिंग इन द क्लास। दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें लगता है कि हम चालाकी से
किसी को मूर्ख बना सकते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। सामने वाला भी उतना ही समझदार है, और अगर आप किसी को एक बार मूर्ख बना देते हो, फूल बना देते हो, तो नेक्स्ट टाइम वो आपके ऊपर बिलीव नहीं करेगा। सो फॉर दिस लाइफ, हमारे जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि लोग हम पर भरोसा करें और हम लोगों का भरोसा ना तोड़ें। तो इन द स्टोरी जो क्रोकोडाइल और क्रैब दोनों दोस्त थे, दोनों ने जंगल के लोगों का भरोसा तोड़ा, है ना, क्योंकि वो फूल बना रहे थे, लेकिन लास्ट में वो पकड़े गए, जिससे उनका ही नुकसान हुआ। सो दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी बच्चों। थैंक यू क्लास।